नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित पुस्तक शक्ति के 48 नियम। रूल नंबर 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दें। लेखक के विचार। मोजे से लेकर आज तक के सभी महान लीडर्स जानते हैं कि जिस शत्रु से भय हो उसे पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। कई बार उन्होंने ये सबक कष्ट उठाकर सीखा था। अगर एक भी चिंगारी बची रही तो चाहे ये कितनी भी मध्यम हो, अन्यतः आग भड़क उठेगी। शत्रु को पूरी तरह मिटाने के बजाय आधा कुचलने से बहुत नुकसान होता है। शत्रु फिर से शक्तिशाली बन जाएगा और प्रतिशोध लेगा। उसे पूरी तरह कुचल डालो, और शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी। शक्ति के संघर्ष में आपके बहुत से प्रतिद्वंदी और दुश्मन बनेंगे। कुछ लोग आपके दुश्मन जरूर बनेंगे, भले ही आप कुछ भी कर लें। इस तरह के दुश्मन आपका बुरा चाहेंगे। उनके इरादे आपको खत्म करने के होते हैं। अगर उनसे जूझते समय आप दया या समझौते की आशा में या 3/4 रास्ते पर रुक जाते हैं तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। उल्टे उसकी बदौलत उनका संकल्प और नफरत बढ़ जाएगी और वे किसी न किसी दिन आपसे बदला लेकर ही रहेंगे। हो सकता है आपसे पराजित होने के बाद वे कुछ समय तक दोस्ताना व्यवहार का ढोंग करें, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वे सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। समाधान। अपने दुश्मनों पर दया न करें, उनकी नफरत को व्यक्तिगत रूप से न लें। अपने दुश्मनों को उसी तरह से पूरा कुचल डालें जिस तरह से मौका मिलने पर वे आपको कुचल डालते हैं। दुश्मनों के मिट जाने के बाद ही आपको शांति और सुरक्षा मिल सकती है। माओ से तुंग इस नियम के महत्व को जानते थे। 1934 में साम्यवादी नेता माओ से तुंग और उनके लगभग 75,000 सैनिक पश्चिमी चीन के वीरान पहाड़ों में छिप गए। वे चांग काई शेक की विशाल सेना से बचने के लिए वहां छिपे थे। चांग साम्यवादियों को पूरी तरह से खत्म करने पर आमादा था। नतीजा ये हुआ कि कुछ साल बाद माओ के सैनिकों की संख्या घटकर 10,000 से भी कम रह गई। 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो चांग ने सोचा कि अब साम्यवादियों की शक्ति क्षीण हो चुकी है, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं है। उसने साम्यवादियों का पीछा छोड़ने और जापानियों पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना, लेकिन यह उसकी भूल थी। 10 साल बाद साम्यवादी इतने शक्तिशाली बन गए कि उन्होंने चांग की सेना को पछाड़ दिया। चांग दुश्मन को मिटा देने की बुद्धिमत्ता को भूल गया था, माओ ने नहीं भूले थे। माओ ने चांग का तब तक पीछा किया जब तक कि वे और उसकी पूरी सेना ताइवान के टापू पर नहीं भाग गई। आज तक मुख्य चीन पर चांग के शासन का कोई चिन्ह नहीं है। आधुनिक युद्ध कला का सूत्र ये है कि पूर्ण विजय का लक्ष्य। युद्ध के प्रमुख दार्शनिक कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ ने इसे अच्छी तरह से परिभाषित किया है। नेपोलियन के अभियानों का विश्लेषण करते हुए वॉन क्लाउज़विट्ज़ ने लिखा है, हमारा दावा है कि दुश्मन की सेनाओं का पूरा विनाश ही हमेशा सबसे प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। बड़ी विजय हासिल करने के बाद आराम करने की या सुस्ताने की चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय लगे रहने, दुश्मन का पीछा करने, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने, उसकी संसाधनों को नष्ट करने और हर उस चीज को खत्म करने की जरूरत है जिसे दुश्मन को सहायता और राहत मिल सके। इसका कारण यह है कि युद्ध के बाद हमेशा समझौता होता है और दोबारा क्षेत्र का बंटवारा होता है। अगर आप सिर्फ आधी अधूरी जीत हासिल करेंगे तो आप युद्ध में जीती लगभग सभी चीजें समझौते में हार जाएंगे। समाधान आसान है, अपने दुश्मनों के सामने कोई विकल्प न छोड़ें, उन्हें पूरी तरह मिटा दें। इसके बाद उनका इलाका आपका हो जाएगा जिस पर आप अपनी मनचाही योजनाएं लागू कर सकते हैं। शक्ति का लक्ष्य दुश्मनों को पूरी तरह से नियंत्रित करना है और अपनी इच्छा का पालन करवाना है। आप आधे रास्ते तक पहुंचकर हासिल नहीं कर सकते। अगर दुश्मनों के पास कोई विकल्प नहीं होगा तो उन्हें मजबूरन आपकी बात माननी पड़ेगी। युद्ध के मैदान के अलावा भी इस नियम के कई उपयोग है। समझौता वे खतरनाक नाग है जो आपकी विजय को डंस लेगा, इसलिए अपने दुश्मनों को समझौते का उम्मीद रखने का रणनीति बनाने का कोई मौका न दें। उन्हें मिटा दें और झंझट खत्म करें। यथार्थवादी बने। अगर आप अपने शत्रुओं के प्रति निर्मम नहीं है तो आप कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे।
अगर आप उन्हें मिटाने या अपनी नज़रों से दूर रखने की स्थिति में नहीं है तो आप कम से कम इतना तो समझ लें कि वे आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनकी दोस्ती के नाटक पर जरा भी ध्यान नहीं दें। इस तरह की सतर्कता ही इकलौता हथियार है